हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। क्या अप डाउन चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में? शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी अपनी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं, तो हम भी ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप लोग भी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आज लंच में क्या बना है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुंह में पानी आ जाता है जब भी कमेंट आप लोग करते हो कि हमारे घर में ये बना है वो बना है। आज हमारे घर में बना है कड़ी चावल। आई लव इट, कड़ी चावल। किसी ने मुझसे कहा था कि कड़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर देना, तो देखते हैं, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे कि कड़ी कैसे बनती है। कई लोगों को कड़ी अच्छी बनाना नहीं आती है, तो ऐसा मेरे से बोला गया था कि कड़ी की रेसिपी प्लीज प्लीज मैम शेयर कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली हम लोग शेयर जरूर करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज फिर बात करते हैं हैदर भाई की बात करते हैं आज, है ना, क्योंकि हैदर भाई के फुल सपोर्ट में हम लोग सब खड़े हुए हैं, इसलिए। तो आज का जो सुबह का उनका लाइव था, आप सब ने वॉच किया होगा, मुझे मालूम है ना, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है अधिकतर हैदर भाई और सचिन मीना के वीडियोस को वॉच करती है। तो आज की लाइव में आप लोगों ने एक चीज गौर करी। यहाँ मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं हैदर भाई के अपोज में जाके बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो न्यूट्रल होके बात करती हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, जब पूरी लाइव देखी तो मुझे कहीं कुछ ऐसा लगा, मुझे लगा, अब आप लोगों को लगा कि नहीं लगा वो मुझे जरूर बताना। आज की लाइव में हैदर भाई सिर्फ नागरिकता पर जोर दे रहे थे। किसकी नागरिकता पर? सीमा की भी और उनके बच्चों की भी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई हैदर भाई, मैं आपसे आज पर्सनल क्वेश्चन कर रही हूँ। आप अभी तक इस पक्ष में थे कि आपके बच्चे वापस आ जाएं, और हम सब भी यही पक्ष में थे, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं कि आपके बच्चे आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चे 10 साल से छोटे हैं और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, वो यहाँ पर रह रही है, इलीगल तरीके से रह रही है, तो फर्ज बनता है सभी का कि उनके बच्चे उन तक पहुंचा दिए जाएं। हैदर भाई, लेकिन आज आपने क्या बोला, आप अपने सेंटेंस पर ध्यान देना। क्या पता आप किस फ्लो में बोल गए, हमें नहीं आ रहा समझ में, किस इंटेंशन से बोल गए, किस इरादे से आप बोल गए, ये चीज हम लोगों को समझ में नहीं आई। कि आपने आज की लाइव में ये बोला है कि आपके बच्चों को इंडिया की नागरिकता मिलना चाहिए। अभी तक तो आप ये थे कि आपने ये बोला कि हमारे बच्चे हमें वापस दिए जाएं। हम लोग भी सब इसी पक्ष में है कि इंडिया के हर एक व्यक्ति आपके पक्ष में है कि आपके बच्चे आप तक पहुंचे जाएं। तो फिर आपने इस बात पर क्यों जोर दिया कि आपके बच्चों को भारत की नागरिकता दिलवाई जाए? क्या अभी मैं क्या करूं? अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं डेफिनेटली पूछूंगी, क्योंकि जब अभी तक हम लोग सपोर्ट में हैं और सपोर्ट में रहेंगे आपके, लेकिन क्वेश्चन पूछने का भी हक हम लोगों को है। ऐसा आपने क्यों कहा? क्या आप भी चाहते हैं कि बच्चे इंडिया में रहें? तभी आपने नागरिकता की बात करी। मुझे सिर्फ कुछ बातों का उत्तर चाहिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। शायद हमारे जैसी और भी मीडिया पर लोग होंगे जिन्होंने इस बात पर गौर किया होगा कि हैदर भाई ने आज एक बात रखी थी कि हमारे बच्चों को वहां की नागरिकता दी जाए, हमारे बच्चों को वहां के स्कूलों में एडमिशन दे दिया जाए, वहां उनको अच्छी अच्छी जॉब दी जाए। सेम बात उनने सीमा के लिए भी की, सीमा हैदर के लिए, कि सीमा वहीं रहे, हमें कोई मलाल नहीं उस चीज का। सीमा को वहां की नागरिकता दे दी जाए, सीमा को वहां अच्छी जॉब दे दी जाए। क्या मतलब है आपके बोलने का? हम लोग थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपकी आज की ये वाली लाइव सुन के हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आपने क्यों बोला, क्यों सीमा के लिए नागरिकता का बोला। अभी तक तो आप सीमा के लिए बहुत बहुत ही बुरा 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 बोल रहे थे। आज सीमा के लिए, नागरिकता के लिए जोर क्यों? आप क्यों जोर दे रहे हो? नागरिकता के लिए सीमा खुद जोर दे रही है ना, उसका भाई AP सिंह जो भी है, सचिन मीना है, वो दे रहा है। आप तो अभी तक यही कह रहे थे कि
सीमा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सीमा बद किरदार है, बद दिमाग है, कैरेक्टर लेस है, ऐसा है वैसा है। अभी तक आपके मुंह से मैंने यही सुना और आप जो बोले हम लोग सब एग्री भी हुए उस बात पर, लेकिन आज जो सुना वो सही नहीं लगा दोस्तों। मैं सही बोल रही हूँ कि इन्होंने इस चीज पे क्यों जोर दिया कि सीमा को वहीं पर जॉब दिलाई जाए, सीमा को वहां नागरिकता दे दी जाए। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ दोस्तों तो आज उनकी लाइव सुबह आई थी, आप लोग जरूर देखना। उन्होंने ये सेंटेंस बोला है बोला है बोला है, क्योंकि कोई भी बात हम अपने चैनल पे लाते हैं तो पुख्ता सबूतों के साथ ही लाते हैं, पुख्ता चीजों पर ही बोलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आज थोड़ा सा ऑब्जर्व हुआ कि हैदर भाई भी नहीं चाहते कि सीमा वापस आए, सीमा को यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। ये हैदर भाई के मन में है, तभी तो आज उन्होंने ऐसा बोला, वरना कौन बोलेगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये बोला था कि उनके वीडियो को देख के लगा कि वो आज भी दिल में मोहब्बत रखते हैं सीमा के लिए, है ना। ये चीज मुझे थोड़ा सा एक वीडियो से ऑब्जर्व हुआ था, जब वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सैड हो रहे थे ये सारी चीजें, तो मुझे लगा था कि वो इंसान के दिल में शायद अभी भी कहीं ना कहीं सीमा के लिए मोहब्बत है। तो आज जो दिखा वो क्या है, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं एक दूसरे को लिए ऑब्जर्व करने, एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए। कल भी आपकी जो लाइव चल रही थी, अरफरोज कौन थे वो, ऐसी कोई भाई थे, नाम भूल जाती हूँ मैं, उनकी लाइव में मैं गई, लेकिन फिर मैं बोली नहीं क्योंकि वहां पर सूर्या भाई कंटिन्यू बोले जा रहे थे। तो मैंने क्या बोलना, यहाँ आदमियों के बीच में एक औरत को उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने संस्कार ऐसे हैं। मैं वहां से तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहां आदमी ही आदमी थे और मैं अपनी राय आदमियों के बीच में क्या रखती। पर मैंने लाइव देखी, वो पूरी ऑब्जर्व करी। वहां पर भी सूर्या भाई को, मुझे नहीं लगता कि सूर्या भाई को कानून का इतना ज्ञान है जो वो बोल रहे थे। ये सारा केस जो है सीमा हैदर भाई का, ये सारे में जांच होनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये सारी जांच होनी चाहिए। यहाँ हम तुम यूट्यूबर कौन है ये सारी चीजें बोलने, हम लोग से बोल सकते हैं। जांच का सारा आदेश वगैरह सब कानूनी तौर पर होगा, शासन प्रशासन ये चीज करेगा। हम लोग थोड़ी यहाँ बैठ के जांच करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके सिर्फ बोल सकते हैं कि सीमा क्या बोल रही है, हैदर क्या बोल रहा है, सचिन मीना क्या बोल रहा है, नेत्रपाल क्या बोल रहा है, उसका दादा ससुर क्या बोल रहा है। सिर्फ हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस आधार पे हम अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मेन काम यहाँ पर किसका है, शासन प्रशासन का है। क्या शासन प्रशासन अभी तक नहीं जागा? उन्हें नहीं लग रहा कि सीमा इलीगल तरीके से यहाँ पर आई है, तो क्या उसके ऊपर जांच नहीं बैठी है? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने क्या उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे? क्या आप लोग को नहीं लगती क्या वो वेल ट्रेंड होकर आई है? उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो वे ऑफ स्टाइल है रहने का, लिविंग का, आप उससे थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि वो औरत बहुत 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 ट्रेंड है, बहुत कनिंग है। तो उसका उद्देश्य समझो, ऐसा ना हो एक दिन वो बम फट जैसी बन के फटे इंडिया पर। मेरा दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि दिमाग को खुला रखो, है ना। यहाँ से मत सोचो, यहाँ से सोचो, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं बहुत जल्दी सिंपैथी रखते हैं, बहुत जल्दी। आज सिर्फ हैदर भाई के एक दो सेंटेंस से मेरे मन में शक पैदा हो गया, अदरवाइज अभी तक कोई शक नहीं था। और ये हैदर भाई यदि वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि आपने ये सेंटेंस क्यों बोला अपनी लाइफ में। जनता को अब आपका ये चीज का आंसर चाहिए कि आपने क्यों बोला कि सीमा को वहां नागरिकता दे दी जाए, सीमा को जॉब दे दी जाए। यार आप कौन इस चीज को डिसाइड करने वाले? आपकी तो वो दुश्मन है ना। आप तो यही चाहोगे कि उसका कुछ भी, आप अच्छा कैसे सोच रहे हो उसके, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। आप क्यों चाह रहे हो कि वो इंडिया में ही रहे? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, शायद आपके मन में भी आए होंगे। प्लीज प्लीज
आप लोग इस चीज के लिए आवाज उठाओ और हैदर भाई इस चीज का आज की लाइव में आप जवाब जरूर देना। ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप जरूर बताना कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाए, उनके बच्चों को भारत के स्कूलों में एडमिशन दी जाए। मतलब ये सारी चीजें आपने क्यों जनता के सामने रखी। अभी तक आपको बच्चे पाकिस्तान में चाहिए थे, आपको अभी तक बच्चे अपने खुद की कस्टडी में चाहिए थे, अब आपके मुंह से ये सारी चीजें क्यों निकली। हैदर भाई आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आपको हम भाई जैसा मानते हैं, इसलिए आपके सपोर्ट में खड़े हैं और शुरू से आपको लेके सपोर्ट में ही आप जनता के सामने आपकी तरफ से आवाज रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज कुछ दिखा तो बोला, दो चीजों के लिए मुझे आप यहाँ बैठ के क्लियर करो जनता के सामने कि आपने ऐसे सेंटेंस क्यों निकाले अपने मुंह से, आपके मन में क्या चल रहा है। प्लीज प्लीज आप आंसर जरूर 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 देना। तो चलिए दोस्तों, आपके मन में क्या है आप भी कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना। जय श्री राम दोस्तों, राम राम, बाय बाय।